नमस्कार दोस्तों। आज हम इंटीग्रल कैलकुलस के टाइप वन डेफिनेट इंटीग्रल के बचे हुए सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो फर्स्ट में हमने क्या किया था, एमसीक्यू टाइप के सभी क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था। अब सेकंड वीडियो में एनएटी और एमएसक्यू टाइप के सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैम 2016 में पूछा गया है, लेट एफ हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है सच दैट, इस टाइप का एक फंक्शन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें इस फंक्शन का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है लेबनिज रूल की हेल्प से। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, लेबनिज रूल क्या कहता है, पहले तो आप फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे एक्स तो कहीं है नहीं, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बनेगा, जीरो। जीरो प्लस एफ की अपर लिमिट एफ ऑफ एक्स इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा वन। तो यहाँ से एफ एक्स बन गया माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट यहाँ पे डालेंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो बन जाएगा। तो एल एच एस से हमारे पास क्या बनेगा, केवल एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड साइड हमने क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, सिंपल डेरिवेटिव है। ठीक है, इजीली किया जा सकता है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमें फंक्शन की वैल्यू किस पे चाहिए, एट एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर पर। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पाई बाय फोर पुट की, तो यहाँ से क्या बन के आ गया, पाई बाय फोर। क्वेश्चन में पूछा गया है वन बाय पाई इंटू एफ पाई बाय फोर की वैल्यू, तो मैंने वन बाय पाई से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से क्या बन गया, वन बाय फोर। तो करेक्ट आंसर इज वन बाय फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। हमें सिंपली इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट जो हमने प्लस टू में पढ़ रखा है, इसको सिंपली सोल्व करें सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। सेकंड हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करें। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्या नज़र आ रहा है, ये हमारा बीटा फंक्शन है। अब बीटा फंक्शन क्या होता है देखते हैं। बीटा फंक्शन बीटा एम एन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जीरो से वन इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन डी एक्स। कभी भी आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर दिख जाए, ठीक है, वो किस टाइप का होता है, बीटा फंक्शन होता है। अब इसका यूज क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, अब बीटा एम एन का मतलब क्या है, बीटा एम एन को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। कैसे, एम माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल एम प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल। क्लियर है। अब यहाँ पे एम और एन हर बार नेचुरल नंबर हो, कोई ज़रूरी नहीं है इंटीजर्स हो। ठीक है, ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, तब भी हम इसको सोल्व करते हैं। तब हम गामा फंक्शन की हेल्प से इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे तो फिलहाल हमारे पास क्या है, इंटीजर्स गिवन है। पहला स्टेप हमारा क्या है, हमें एम और एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने कंपेयर किया, एम माइनस वन किसके बराबर है, फोर के बराबर। तो यहाँ से एम की वैल्यू कितनी आ गई, फाइव। एन माइनस वन किसके बराबर है, फाइव के बराबर। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ गई, सिक्स। तो ये हमारा क्या बन गया, बीटा फाइव सिक्स। अब फाइव सिक्स को निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो ये फोर फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल इंटू एम प्लस एन माइनस वन। फाइव प्लस सिक्स 11 माइनस वन 10, 10 फैक्टोरियल। इसको सोल्व किया, हमारे पास क्या आ गया, वन बाय 1260। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस इंटीग्रेशन का इन्वर्स पूछा है। ठीक है, इन्वर्स हमारा क्या बन जाएगा, 1260। आंसर इज 1260। नंबर थ्री, जैम 2017 में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, वाई एक्स आपको एक फंक्शन गिवन है, आपको वाई के डेरिवेटिव की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू वन पर फाइंड आउट करनी है। सिंपली हम इसमें क्या करेंगे, लेबनिज रूल का यूज करेंगे। डेरिवेटिव कर दिया हमने। ठीक है, एल एच एस तो हमारा क्या बन जाएगा, वाई डैश एक्स। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे एक्स का तो कोई फंक्शन दिख नहीं रहा, तो वो क्या बन जाएगा, जीरो प्लस अपर लिमिट डालेंगे ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव, तो वो आएगा वन। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे इनटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाय टू रूट एक्स। ठीक है, हमें वैल्यू किस पे चाहिए, एट एक्स इक्वल टू वन पर। तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या डालेंगे, वन डालेंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने एक्स की वैल्यू वन डाली, ये क्या बन गया, ई बाय टू। ठीक है, ई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, वो हम डाल देंगे 2.17। एक बात का ध्यान रखना है,
जैम के अंदर हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ होते हैं, तो हम बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेशन निकाल के ये आंसर पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर लिखनी है आपको, जितने डेसिमल तक क्वेश्चन के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर बोला जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जैम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है अभी। इफ़ अल्फा इज दिस, अल्फा आपको एक इंटीग्रल दे रखा है इस टाइप का, डेफिनेट इंटीग्रल, देन द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को हमने सोल्व करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन हमने पढ़ी रखा है कैसे सोल्व करते हैं, +2 के अंदर ही सीख लिया था। पुट, हमने क्या किया, साइन टी माइनस कोस टी को पुट कर लिया एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव किया तो ये बन गया। अब हमने क्या करना है, पूरे के पूरे इस टी वाले फंक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, एक्स वाले फंक्शन में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसका स्केयर किया। जैसे ही मैंने इक्वेशन नंबर 1 का स्केयर किया तो क्या बन गया, साइन स्केयर टी प्लस कोस स्केयर टी माइनस 2 साइन टी कोस टी, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2t इज इक्वल टू एक्स का स्केयर। ठीक है, साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर क्या हो जाता है, 1 माइनस एक्स स्केयर इस साइड आ गया तो ये माइनस हो गया, साइन 2t इस साइड हो गया तो ये साइन 2t बन गया। ठीक है, यहाँ से हमने साइन 2t को किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो जो हमारे पास गिवन इंटीग्रल था अब वो इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से हम लिमिट को चेंज कर लेंगे। जैसे हम t की वैल्यू π/6 डालेंगे ये बन जाएगा, t की वैल्यू π/3 डालेंगे ये लिमिट बन जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है जो ये नीचे जो ये इंटीग्रल बना है, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। लोअर लिमिट ऑपरेट करेंगे इस पे, अपर लिमिट ऑपरेट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन आउट कर लेंगे। साइन इनवर्स में से हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो बाहर आ जाता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये दोनों सेम एज इट इज बन जाएंगे तो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स √3 - 1/2। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा था हमारे से, क्वेश्चन में हमारे से पूछा था 2 टाइम्स साइन α/2 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब α/2 की वैल्यू तो ये आ गई, 2 को इस साइड ले आएंगे ना, तो α/2 की वैल्यू क्या बन गई, साइन इनवर्स √3 - 1/2। अब इस साइन से ये साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा, √3 - 1/2। ठीक है, ये 2 हमारे पास पहले से ही बाहर था, +1 का होल स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे, 1 से 1 कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा, 3 हमारा आंसर आ जाएगा। नंबर 5 जैम 2017 में पूछा गया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई किसी फंक्शन का एक्सपेंशन साइन एक्स से मिलता जुलता है, पर साइन एक्स का एक्सपेंशन है नहीं ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में अटैम्प्ट नहीं होते। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने की एक टेक्निक होती है। ठीक है, अब देखते वो टेक्निक क्या है। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले इस इंटीग्रल को सोल्व किया, x इंटू साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई। ठीक है, साइन एक्स का एक्सपेंशन मैंने खोल लिया, पता है साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, x - x³/3 फैक्टोरियल प्लस x⁵5 5 फैक्टोरियल प्लस। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया और मैंने इस इंटीग्रेशन को सोल्व किया। जैसे ही मैंने इस इंटीग्रेशन को सोल्व किया तो जो गिवन एक्सप्रेशन था मेरा, ठीक है, बिल्कुल देखो एज इट इज वही बन गया, π⁵3 1 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस π⁵5 3 फैक्टोरियल 5, वही वाली चीज़ बन गई जो क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक के वाले पोर्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इस पोर्शन की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। सिंपली हमें इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। ठीक है, तो एक्चुअल में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके अंदर ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब इस इंटीग्रेशन को हम सिंपली सोल्व कर सकते हैं, इसको सोल्व करेंगे हम, यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई, पाई से पाई कैंसिल, 1/2 हमारा आंसर है। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में आ रहे होंगे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा ये इंटीग्रेशन है, इसको ऐसे करें। तो देखो इसका एक प्रैक्टिस ही एक उपाय होता है इसको, ठीक है, सोल्व करने का तरीका मैथमेटिक्स में यही है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने आप क्वेश्चन करोगे, उतने आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, हो सकता है पहली बार ये क्वेश्चन आए तो आपसे ना होए, पर अब ये अगर ये दोबारा रिपीट हो रहा है इस टाइप का, आप दोबारा कहीं क्वेश्चन देखोगे तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जैम 2018 में पूछा गया था। एफ हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है
and differentiable on this interval. If fx this, then f की वैल्यू एट x इक्वल टू 6 पर फाइंड आउट करनी है। बता रखा है इस टाइप का कभी भी स्ट्रक्चर मिले आपको क्या करना है, लेबनिज रूल का यूज करना है। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, लेबनिज रूल लगाया। यहाँ पे तो क्या हो गया, एफ डैश एक्स, यहाँ पे टी का फंक्शन है, एक्स कहीं दिख नहीं रहा, तो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो, प्लस अपर लिमिट लगाई माइनस लोअर लिमिट हमारी जीरो है, तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये एक तरीके से हमारे पास क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्म बन गई। ठीक है, तो मैंने इसको सोल्व किया वेरिएबल सेपरेबल वाले मेथड से। एफ को एक साइड कर लिया, एक्स को एक साइड कर लिया, इसको इंटीग्रेट किया मैंने। जैसे ही मैंने इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, कांस्टेंट सी का आ गया एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसको सोल्व किया मैंने तो ये बन गया एफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। अब बात आती है सी की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम इस इंटीग्रेशन को ध्यान से देखते हैं, इस इंटीग्रल फंक्शन को। जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू जीरो रखता हूँ, एट एफ जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो, क्योंकि लोअर लिमिट भी जीरो है, अपर लिमिट भी जीरो है। तो एफ की वैल्यू जीरो पर क्या बन रही है, जीरो। इसका मैंने इसमें यूज किया, यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सी की वैल्यू क्या बनेगी, जीरो। तो एफ एक्स हमारा क्या बन गया, 1/4 एक्स के। क्वेश्चन में पूछा है फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 6, तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 6 पुट करी, तो ये हमारा बन गया 9 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जैम 2019 में पूछा गया है, gx आपको इस टाइप का एक फंक्शन दे दिया, वेयर fx, फंक्शन हमारा fx इस टाइप से है। हमें g की वैल्यू, g के डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पर फाइंड आउट करनी है। फिर दोबारा से हम इसमें क्या करेंगे, लेबनिज रूल का यूज करेंगे। ठीक है, जी डैश एक्स यहाँ पे है नहीं तो जीरो, प्लस फंक्शन पे अपर लिमिट डाली, अपर लिमिट का डेरिवेटिव, माइनस फंक्शन में लोअर लिमिट डाली, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। ठीक है, इसको मैंने सोल्व किया तो हमारे पास जी डैश एक्स ये बन के आ गया। ठीक है, हमें क्या करना है, जी डैश एक्स की वैल्यू किस पे फाइंड आउट करनी है, 1 पर। तो एक्स की यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, 1। तो यहाँ से क्या बन गया, एफ माइनस 1 इंटू 4, यहाँ पे मैं 1 रखूँगा तो क्या बनेगा, 2 माइनस 2 जीरो, तो ये पूरा क्या बन गया, जीरो। अब f की वैल्यू -1 पे कैसे निकालूंगा, क्योंकि हमें एफ एक्स गिवन है हमारे पास। एफ एक्स क्या है, √1 + 3x⁴। यहाँ पे मैं -1 डालूंगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, -1 डाला तो ये बन गया। ठीक है, इसको मैंने सोल्व किया, 8 हमारा आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, लेबनिज रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है जैम के लिए तो। ठीक है, इस पर कम से कम भी ना तो 15 से 20 क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जैम 2021 में पूछा गया है, द वैल्यू, आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ट्रिकी क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, अगर आपने इससे पहले इस क्वेश्चन को नहीं कर रखा तो ये होना लगभग थोड़ा सा मुश्किल है, पर इसको आप एक बार सीख लोगे तो इस टाइप के और क्वेश्चन आएंगे, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। हमने इस इंटीग्रल का नाम दे दिया IN, इसको फर्स्ट फंक्शन माना, इसको सेकेंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, इसको मैंने सोल्व किया, लिमिट ऑपरेट कर दी, ये बन गया। ठीक है, 1/n को बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब इसको अगर आप सोल्व करोगे तो चलता चला जाएगा। ठीक है, जल्दी से ख़त्म नहीं होगा, काफ़ी लंबा डेरिवेटिव जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे मोड लगा दिया बोथ साइड। ठीक है, मॉडुलस की प्रॉपर्टी का यूज किया। आपको पता है मोड x प्लस वाई क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मोड x प्लस मोड y। ठीक है, और प्रोडक्ट में मोड हो तो इक्वल होते हैं, प्लस में हो तो लेस देन इक्वल टू होता है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट में तो हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसको, ठीक है, इसको सेपरेट कर लिया, बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमने इस पे काम करना है, इस पे और इस पे। पहले हमने इसको बाहर लिखा, ई कोसन -1। ठीक है, हमें पता है मोड की प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोसन की आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये किससे लेस देन इक्वल टू रहेगा,
e+1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब 1 और 2 को मैंने कंबाइन किया तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, e+1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने इस पे काम करना है। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया, इसको मैंने दोबारा लिखा ये वाला। ठीक है, लेस देन इक्वल टू, मोड को आपको पता है, जब भी मोड इंटीग्रेशन के बाहर हो लेस देन इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन के अंदर वाले फंक्शन के बराबर। ठीक है, उस प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पे यूज किया। अब मुझे पता है x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से 1 तक, तो एक्स स्केयर भी 0 से 1 तक वेरी करेगा। e⁻x स्केयर कहाँ से कहाँ तक करेगा, अब हमने e लगा दिया इस तीनों के बीच में। ठीक है, यहाँ पे e⁻0 करेंगे तो 1, e⁻x स्केयर, e⁻1। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ गया e⁻x स्केयर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 से e तक। ठीक है, पर मेरे को क्वेश्चन में क्या चाहिए, x इंटू ई एक्स स्केयर, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। कौन से दोनों को, एक हमारे पास इनइक्वालिटी ये भी बनेगी ना, 0x<1। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 भी गिवन था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे को, तो ये बन गया। तो हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया। ठीक है, कोस तो हमें पता है क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो ये इंटीग्रेशन हमारे पास किसकी लेस देन इक्वल टू आ गया, जो हमारा गिवन फंक्शन था ये लेस देन इक्वल टू आ गया इसके, इसको मैंने सोल्व कर लिया तो ये हमारा क्या बन गया, 2e। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास जो in था ये, ठीक है in, इसमें ये वैल्यू हम डाल देंगे, 2e निकाल ली ना हमने, तो जैसे ही मैं ये वैल्यू डालूंगा इसके अंदर तो ये हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं 1/n। अब आपको पता है मॉडुलस है, कोई भी चीज़ का मॉडुलस 0 या 0 से बड़ा ही होता है, लेस देन इक्वल टू दिस। क्वेश्चन में बोला है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑपरेट करनी है इस पर, तो पूरी इस इक्वेशन इनइक्वालिटी पे हमने क्या किया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑपरेट कर दिया। ये तो 0 पहले से ही है, इस पे इन्फिनिटी ऑपरेट किया, n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑपरेट किया तो ये क्या बन गया, 0। तो यहाँ से in की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 9 लेटेस्ट क्वेश्चन है भैया, जैम 2022 में पूछा गया है। आपको फंक्शन f(x) एक पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 0 से पाई के बीच में। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड, सिंपली आप इसको इंटीग्रेट करो पूरे को, इस वाले फंक्शन को। सेकंड, आप डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का यूज करो। अगर आप प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, हमें पता है फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, आप चाहे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करो चाहे इस फंक्शन का, हमेशा वैल्यू इक्वल आती है। इसमें हम क्या करते हैं, लिमिट में से माइनस कर देते हैं एक्स को, a प्लस बी माइनस एक्स को रिप्लेस कर देते हैं a प्लस बी माइनस एक्स, लिमिट का सम करके अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम करते हैं, उसको उसमें से माइनस कर देते हैं एक्स को। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, आप अपर और लोअर लिमिट में कोई भी कांस्टेंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, पर शर्त क्या है, आपको फंक्शन में से उस कांस्टेंट को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इन दो प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। अब देखो, पहले तो क्या गिवन है, 0 से π/2 गिवन है, और सेकंड में π/2 से पाई है। ठीक है, हमारी पहली कोशिश क्या है, इन दोनों लिमिट को सेम किया जाए, क्योंकि एक 0 से π/2 एक π/2 से पाई है। तो अब इसको सेम कैसे करेंगे, हमने क्या किया, यहाँ पे π/2 और यहाँ पे π/2 ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज किया मैंने। ठीक है, लिमिट में क्या किया है, c की जगह मैंने क्या ले लिया, π/2, तो 0 की जगह यहाँ क्या बन गया, π/2, और π/2 में π/2 ऐड किया तो क्या बन गया, पाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x में से c को माइनस, मतलब x माइनस π/2, x को रिप्लेस करना है x माइनस π/2 से, वो काम मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब सेकंड वाले के अंदर हमने क्या करना है, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी का यूज करना है। ठीक है, जैसे ही मैंने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी का इसमें यूज किया तो ये हमारा ये बन जाएगा। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, लिमिट को ऐड करो, उसको x में से सब्ट्रैक्ट कर दो।
ठीक है, लिमिट को मैंने ऐड किया 3π/2 माइनस एक्स साइन 3π/2 माइनस एक्स प्लस 4/π dx। अब ये हमारा पूरा इंटीग्रेशन π/2 से पाई के बीच में आ गया। ठीक है, पूरा इंटीग्रेशन हमारा π/2 से पाई के बीच में आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हम इसमें देखेंगे साइन x माइनस π/2, तो माइनस को कॉमन निकाल लूंगा तो क्या बनेगा साइन 90 माइनस थीटा। हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। नेगेटिव हमने यहाँ से बाहर निकाला था तो वो है। अब इससे ही हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस इंटीग्रेशन को सिंपली हम सोल्व कर लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 दशमलव तक पूछा था तो आपको 2.00 लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप 2 लिखते हो, 2.00 लिखते हैं। ठीक है, अगर आप इसको सिग्निफिकेंटली देखना चाहो तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या है, हमने 2 के बाद 2 दशमलव और तक चेक किया है, वहाँ पे 0 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई, ये 2022 में पूछा गया है। लेबनिज रूल के ऊपर है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें एक फंक्शन गिवन होता था, पर इसमें 2 फंक्शन गिवन है। ठीक है, एक एफ की फॉर्म में, एक जी की फॉर्म में। आपको इसको फाइंड आउट करनी है इस वैल्यू को। तो सिंपली हमने क्या करना है, एक बार लेबनिज रूल इसमें लगाना है, एक बार इसमें लगाना है। स्टेप वन में हम क्या करेंगे, लेबनिज रूल लगाएंगे इस वाले फंक्शन पर। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टी वाला फंक्शन है, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में 0 प्लस अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट 0 है तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। यहाँ से एफ फंक्शन की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, हमें निकालनी कितनी है, 2 पर। जैसे ही मैं एक्स को 1 पुट कर देता हूँ, यहाँ से एफ की वैल्यू 2 पे क्या आ जाती है, 0.40। अब दूसरी वैल्यू किस पे निकालनी है, 12 पर। जैसे ही मैं x को 2 पर पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाता है, f12, उसकी वैल्यू आ जाती है 1/4। हमें क्वेश्चन में चाहिए क्या, 16 इंटू f12, 16 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 4। इन 2 फंक्शन की वैल्यू तो आ गई, अब g वाले की और चाहिए। उसकी फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया है, इसके अंदर दोबारा से लेबनिज रूल लगाया है। ठीक है, इस पर जैसे ही मैंने लेबनिज रूल लगाया तो ये स्ट्रक्चर बन के आ गई हमारे पास। अब हमने देखा इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल से। तो जी वाले एक साइड, एक्स वाले एक साइड, इस इक्वेशन को हमने सोल्व किया तो ये बन गया। अब यहाँ पे सी हमारे पास एक अननोन है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इसको ध्यान से देखते हैं। जैसे ही मैं जी एक्स को 0 कर देता हूँ, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 बन जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एट जी एक्स इज इक्वल टू 0, 9x प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यू हमारी क्या है, 0। इसका मैंने यूज किया इसमें, जैसे ही ऑपरेट किया हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, सी की वैल्यू 0 इसमें डाल दी, यहाँ से जी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, जैसे हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट, जी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब जी की वैल्यू हमें 2 पे चाहिए थी, हमने एक्स की जगह यहाँ पे क्या कर दिया, 2 पुट कर दिया। इसको सोल्व किया तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तीनों वैल्यू हमने निकाल ली, उसको हमने इसमें पुट कर दिया। यहाँ से हमारे पास 13.40 आंसर, ये हमारे पास आंसर आ गया। एनईटी टाइप के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम एमएसक्यू मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जेम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, एफ एक्स हमारे पास इस टाइप का है, हमें बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल एफ टेक द वैल्यू 1। किस फंक्शन की वैल्यू 1 कौन से इंटरवल में बन सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सिंपल इंटीग्रेशन को हमने क्या किया, सोल्व किया, हमारे पास ये बन गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमारे को, एफ एक्स की वैल्यू 1 कब होती है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 मैंने मान लिया, इस इक्वेशन को सोल्व किया। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करने के बाद ये बन गई, x माइनस 1 के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 36.05। अब बारी बारी करके हम एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन कहता है इंटरवल -6 से 0, मैंने -6 इसके अंदर डाला तो क्या बना 49, 0 डाला तो क्या बना 1। इसी टाइप से -2 और 4 डालेंगे, 4 डालेंगे तो क्या बनेगा 9, -2 डालेंगे तो भी 9 बनेगा। पर इसकी लोवेस्ट वैल्यू हम इसके अगले पॉइंट पे जाएंगे,
ठीक है, लोएस्ट वैल्यू इसकी क्या आ सकती है, 0 आ सकती है, क्योंकि 1 भी तो है ना इसमें, तो ये 0 से 9 तक वेरी कर रहा है, पर फिर भी ये 36 तक नहीं पहुंच पा रहा, तो क्रॉस गलत है ये। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, 2 से 8, 2 मैंने इसमें पुट किया तो यहाँ से बन गया 1, 8 पुट किया तो यहाँ से क्या बन गया 7, 7 का स्क्वायर 49। इसी टाइप से 6 और 12 पुट किया तो ये बन गया। आपको साफ साफ दिख रहा है 36.05 इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है, बी में नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए, सी और डी इज द करेक्ट आंसर्स। क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता है नीचे क्या है -पाई, ऊपर क्या है पाई। कभी भी इस टाइप की स्ट्रक्चर हो तो हम क्या चेक करते हैं, फंक्शन को चेक करते हैं ओड है या इवन। ठीक है, आपको क्लियरली दिख रहा है फंक्शन कैसा है, इवन है, क्योंकि कोस इवन फंक्शन होता है, मोड वाला भी इवन होता है, इवन इंटू इवन इवन होता है। तो यहाँ से हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं, लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से पाई। यदि ओड फंक्शन होता तो यहीं पे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाती, 0। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इस इंटीग्रेशन को सोल्व किया, सिंपली सोल्व कर लिया हमने इसको। भाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, लिमिट ऑपरेट कर दी माइनस। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सोल्व किया, हमारे पास ये बन के आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कोस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, -1/n। ठीक है, यदि n हमारे पास इवन रहेगा तो इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी, n ओड रहेगा तो इसकी वैल्यू -4/n² बन जाएगी। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन ए यही बोल रहा था n इवन तो 0, और डी क्या बोल रहा था n ओड तो -4/n², तो ए और डी इज द करेक्ट आंसर।